हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, बढ़िया मस्त मज़े में हैं। और जी, ये व्लॉग है मेरे बर्थडे वाले दिन का। अर्ली मॉर्निंग का है, लगभग 4:15 के करीब का टाइम है। मैं उठ गई थी और उठते ही मैं आई किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था। बच्चों के एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। आई डोंट नो वाई, बट बच्चों के एग्ज़ाम फिर से हो रहे हैं। तो जी, मैं बच्चों को करूँगी रेडी। उन्हें पढ़ने के लिए मैंने उठा दिया था और अब मैं करूँगी तैयारी उनके नाश्ते वगैरह की। फटाफट से मैंने सारे बर्तन जो धुल के रखे थे नाइट के, उन्हें मैंने अरेंज किया है उनकी जगह पे, ताकि कुकिंग करते टाइम मुझे बर्तन ज़्यादा शोर ना करे, ना पड़े, उथल पुथल ना करनी पड़े। बच्चों के लिए किया दूध गर्म और बॉयल होने के लिए रखूँगी आलू। अब आलूओं में थोड़ी सी ना मिट्टी थी, ये वैसे ही मैंने धूप लगा के रख दिया था, तो इन्हें मैंने धोया नहीं था अच्छे से, आए हुए रखे थे। तो मैं इन्हें जब धो ही रही थी तो इनका छिलका निकल रहा था धोते धोते, तो मैंने फिर इनका छिलका निकाल लिया और साफ पानी से 2-3 बार धो के इन्हें मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। इधर मेरे लिए और दोनों बच्चों के लिए दूध भी बॉयल हो गया है। हस्बैंड अभी दूध वगैरह कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब थी। तो बस वो, उन्हें अभी उनकी नींद लगी है, तो मैं उन्हें अभी नहीं उठाऊंगी। और चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की तैयारी। इतनी जल्दी खाना तो कोई नहीं खाता, लेकिन बच्चों के लिए लंच पैक करूंगी और साथ ही करूंगी बाकी के काम। गर्म पानी ले आई थी मैं, रोड लगा के रख दी थी। और जो आलू वगैरह धोए थे ना यहाँ पे, तो उसकी मिट्टी गिर गई थी। और सुबह सुबह किचन ख़राब हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है, कुकिंग करने का मन होता नहीं है। तो मैंने फटाफट किचन में एक थोड़ा सा पानी डाल के इसे वाइपर से साफ़ कर दिया और बच्चों को दे दिया दूध। और देखिए, अर्ली मॉर्निंग है तो अभी सूरज देवता कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं, और लालिमा उनकी फैली हुई है, निकलने ही वाले हैं। लेकिन देखिए, घोर अंधेरा है बाहर, लेकिन वही है, बाहर तो हमारा इस वक्त कोई काम था नहीं। तो मैं आपको खिड़की से ही दिखा रही हूँ। इस वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, और 14 दिसंबर को ठंड थी भी अच्छी खासी सुबह सुबह, क्योंकि थोड़े बादल हुए पड़े थे, बारिश का सा मौसम हो रखा था। मौसम के नज़ारे लेने के बाद फिर से आ गई किचन में, और अब लगाऊंगी आटा। बच्चे अपना ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे। और ये देखिए, आटा लगा ही रही थी कि बच्चे आ गए मुझे बर्थडे की विशेष देने के लिए। उन्होंने मेरे लिए कार्ड प्रिपेयर कर रखे थे, तो भाई सुबह सुबह मुझे मिलने लगे कार्ड्स वगैरह। तो उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, कडल्स वगैरह किए, जप्पियाँ सप्पियाँ हुई, और उसके बाद में प्रेम भाव सब निपटा के और फिर आई मैं, वापस से लग गई हूँ अपने काम में। अब मेरा अब बड़ी वाली बेटी दे के हटी ही थी कि अब आई छोटी वाली बेटी। नहीं सॉरी, छोटे वाली ने दिया, फिर बड़े वाली आई। बड़े वाली ने बर्थडे कार्ड में लिखे थे कुछ क्वेश्चंस कि मम्मा आपको इन्हें मार्क करना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। तो वो काम भी भाई मैंने किया, चलो बच्चों का मन है तो मैंने कर ही दिया। नहीं तो सुबह सुबह आज मेरे पास काफ़ी खूब सारा टाइम था। वैसे तो होता नहीं है यूजुअली, तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। आज जल्दी उठ गई थी, तो फिर ये भी चलो कर लेते हैं। बच्चों का बड़ा ही मन होता है। ये देखिए, प्यार व्यार किया बच्चों को, और फिर आ गई मैं किचन में, लग गई अपने काम के। आपको भी दिखा रही थी कि मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं, और कार्ड दिखा रही थी उल्टा, तो बेटी ने कहा कि इसे, फिर कार्ड को सीधा करके दिखाया। हाँ जी, अब बच्चों को लाड प्यार जता जुतू के, और फिर बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने फिर से बैठा दिया कि जाओ ब्रश वगैरह कर लो। अब तक मैंने लगा लिया था आटा, और मेरे आलू भी बॉईल हो रहे हैं, सीटियाँ आ गई हैं एक दो। देखिए, आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। छिल तो मैंने इन्हें पहले ही दिए थे, तो छिलने का कोई झंझट है नहीं। और अब चलिए, मेरा वो भी हो गया था, आटा सेट हो गया था, और 10 मिनट के लिए मैंने उसे सेट होने के लिए रख दिया था। अब बनाऊंगी पराठे। हमारे लिए तो अभी नहीं बनाऊंगी, हमारे लिए बनाऊंगी बाद में। अभी मैं बच्चों के लंच के लिए बनाऊंगी। वैसे तो सुबह सुबह दूध ही पी के जाते हैं, कुछ खा के जाते नहीं हैं।
आटा मैं हम चारों का एक साथ ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी देर बाद ही लगभग 8:30 9 10 बजे के टाइम पे हम लोग भी ब्रेकफास्ट और लंच कर ही लेते हैं। कभी कभी हम लोग ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का करते हैं तो दोपहर में लंच करते हैं, और कभी कभी हम लोग पराठे वराठे खा लेते हैं तो हमारा ब्रंच ही हो जाता है। हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच अलग नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने गाय मैया के लिए रोटी बनाई, उसमें लगाया घी और साथ में लगाया शहद, और उसे मैंने एक तरफ रख दिया। जब खेत में जाऊंगी ना तो मम्मी पापा के पास गाय है तो मैं उन्हें खिला दूंगी। और फिर मैंने एक रोटी सादी बना के छोड़ी। अब जी सादी बनाने रोटी का तो ये चक्कर है कि मैं एक रोटी बना के ऐसे ही छोड़ देती हूँ, किसी बच्चे का अगर खाने का मन हो जाए तो वो खा ले। लंच में दूंगी उन्हें पराठे, तो मैंने फटाफट ये ट्रायंगल वाले पराठे बना दिए हैं, घी में सेक रही हूँ। अब जी हुआ ये था कि पता नहीं घी के पराठे खाने से या फिर क्या ही हुआ, खुशी की तबीयत बिगड़ गई शाम होते होते, और बहुत परेशान रही, वो खुद भी रही और मुझे भी बहुत परेशान किया उसने। उसे उल्टियाँ वगैरह खूब हुई शाम को, तो मैंने उसे पराठे देने बंद कर दिए हैं। उसे पहले भी हुआ था ये सब, तो मैंने अब उसे घी के पराठे देने बंद ही कर दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए। लंच बच्चों का तैयार हो चुका है, उनके डब्बे में पैक करूंगी हरी मिर्च के साथ। अच्छा जी, आप लोग सोच ही रहे होंगे ना कि इतनी सुबह सुबह कपड़े सुखा रही हूँ तो क्या मैंने कपड़े धो डाले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वही कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे। खूब सारे कपड़े धोए थे तो कुछ कपड़ों को सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची थी, बहुत सारे धोए थे, ढेर सारे। अब सोचा कि आज है गुरुवार, और देखिए पीछे भजन चल रहे थे तो साथ ही साथ मस्ती भी चल रही थी। मंदिर है पास में, उसमें भजन चलते हैं बड़े अच्छे अच्छे। और ये देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य देवता एकदम लाल लाल हैं और निकल रहे हैं, पेड़ पौधों की ओट से ना झांक रहे हैं। बाहर का मौसम का नज़ारा भी देख लीजिए। मैं सुखा रही हूँ कपड़े, क्योंकि ये कल वाले कपड़े हैं, बाहर मैंने नाइट में छोड़े नहीं थे और इन्हें थोड़ी सी धूप लगानी थी। ऐसा तो अभी कोई धूप हुई नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो हवाएं निकल जाएगी और बाद में फिर टाइम मिले ना मिले, जब फ्री हैं तो कर ही लेते हैं। तो मैंने सुखाए फटाफट कपड़े, और फिर देखिए कचरा कितना फैला हुआ है। मैं करूँगी छत की साफ सफाई। सफाई करनी शुरू करूं उससे पहले कुछ कुछ सामान यहाँ पे बिखरा हुआ था। मैंने देखा कि थोड़े से प्याज बचे हुए थे छोटे छोटे से, तो मैंने उन्हें एक पॉलीथीन में करके रख दिया। और ये खुशी दिखा रही है अपना चीकू का पौधा, उसने चीकू बो रखा है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन वो इसकी डेली सेवा करती है, इसमें डेली पानी वगैरह देती है, धूप दिखाती है, सब कुछ करती है। अभी तक तो नहीं निकला है, 10 से 15 दिन हो गए, आगे का मुझे नहीं पता। अब जी वो एक कट्टा मैं आपको दिखा रही थी, उस कट्टे में है मेरे बच्चों की नोटबुक्स और बुक्स। जी हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन नोटबुक्स और बुक्स का करूँ तो करूँ क्या। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि इन बुक्स का, कहते हैं कि कबाड़ वाले को नहीं देनी चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए बुक्स, तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा तरीका पता है जिससे बुक्स बिके भी ना, कबाड़ में भी ना जाएं और किसी के यूज़ में आए, तो बताइएगा ज़रूर मुझे तो पता नहीं चला अभी तक। अब जी मैं लग गई साफ़ सफाई में। शूज़ वगैरह मैंने कल धोए थे ना, वो थोड़े थोड़े से गीले से थे, तो मैंने उन्हें भी धूप में रख दिया। अब तक धूप आने लगी थी तो मैंने उन्हें धूप की साइड मुँह करके उनका रख दिया है। सारी चीज़ें हटा के मैंने चारों तरफ से फटाफट से झाड़ू निकाल ली है। फिर जी मैंने कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि मैं चली गई थी खेत में, और शाम को मैं जब आई तो पता चला हस्बैंड एक अर्जेंट राउंड ट्रिप पे जा रहे हैं। और फिर खुशी आई स्कूल से तो उसकी भी तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो मैंने फिर शाम को कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैगी बना के हम लोगों ने खा ली थी, और उसे तो वो भी उल्टी हो गई थी। अब जी जन्मदिन का ऐसा होता है कि जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम लोग अच्छे से मना लेते हैं, हम दोनों में से कोई एक होता है तो वो भी मना लेता है, लेकिन हम दोनों ऐसा अपना जन्मदिन कुछ मनाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिठाई सिठाई वगैरह, भगवान का आशीर्वाद, ये सब हम लोग कर लेते हैं।
तो जी वही था, बस आज के दिन हस्बैंड को राउंड ट्रिप पे जाना पड़ गया तो वो भी चले गए। और फिर क्या ही करती, बच्ची बहुत परेशान थी मेरी, तो मैंने जन्मदिन मनाने का ऐसा कुछ भी फिर सोचा ही नहीं, कुछ बनाने का मूड ही नहीं हुआ। एक होता है ना, बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप का तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता। मेरा भी मन नहीं किया फिर कुछ भी बनाने का। मैंने हल्का फुल्का बनाया, वो खाया पिया है। ये है अगले दिन की क्लिप। मुझे बनाना था मेरे बर्थडे वाले दिन गाजर का हलवा। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए मैं कोई ये करती नहीं हूँ कि ज़्यादा तामझाम के बाहर से मिठाइयाँ आए। वैसे प्लान था इस बार मेरा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और हस्बैंड ने मुझे बोला भी था, लेकिन वही है कि भाई अर्जेंट में उन्हें भी जाना पड़ा तो हमने पोस्टपोन कर दिया है। बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद। जी हाँ, चलिए वो सब होगा तब देखा जाएगा। अब मैं अगले दिन ये बना रही हूँ गाजर का हलवा। इस दिन खुशी की तबीयत थोड़ी ठीक थी, पिछले दिन उसने कुछ खाया नहीं था, तो फटाफट बना रही हूँ गाजर का हलवा। अब जी अगर आपको मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी सेपरेट वीडियो गाजर के हलवे की। वैसे गाजर का हलवा बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, कुकर में भी बनता है, कढ़ाई में भी बनता है, गाजर पाक की तरह भी बनता है। और मैं तो कढ़ाई में इस तरह से गाजरों को भून के थोड़ा दूध डालूंगी, थोड़ी मलाई डालूंगी, थोड़ा मीठा डालूंगी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, ऐसे डाल के मैं तो बना लेती हूँ। अब जी ये दूध आया रखा था तो मैं खेत से ले आई थी दूध, तो ये भी मैंने छान के रख दिया है। और आप लोग बताइएगा आप लोग गाजर का हलवा किस तरह से बनाते हो, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। वैसे तो गाजर का हलवा बनाना ना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो होता है गाजरों को कद्दूकस करना, फिर उनकी भुनाई। जी उनकी भुनाई में तो करीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। अब भाई ये ड्राई फ्रूट्स के मैंने नए पैकेट्स खोले थे तो मैंने थोड़े थोड़े से निकाल लिए हैं। इन्हें एक प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं, और नीचे बर्तन में है दूध, ऊपर प्लेट में है ड्राई फ्रूट्स। इन्हें मैं फटाफट काट के रख लूँगी। और जी हाँ, बीच बीच में मल्टीटास्किंग करते रहें, खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। गाजरों में मैंने डाल दिया है दूध, और अब थोड़ी देर में इनमें ड्राई फ्रूट्स, मलाई, चीनी वगैरह डाल दूँगी, और हमारा गाजर का टेस्टी सा हलवा बनके हो जाएगा एकदम से तैयार। तो अब देखिए दिखा रही हूँ, जो मैंने दूध डाला था ना वो अच्छे से सूख गया है। और इस वक्त आप लोग इसमें चीनी डाल दें, वरना एकदम सूखे में चीनी डालेंगे तो वो बहुत देर लगा देगी पिघलने में। चीनी डाल के भी मैंने हलवे को पका लिया था। अब चीनी भी अच्छे से मेल्ट होके सूख सी गई है बिल्कुल। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मलाई। मलाई डाल देंगे, ये मेरे पास 2 दिन की मलाई रखी हुई थी, मुझे पहले से पता था कि हलवा बनाऊंगी तो निकाल लिया था। अब जी आप नहीं डालेंगे तो भी इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैम इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मावे जैसा टेस्ट आ जाए। अब जी घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भून के मैं ऊपर से तड़का टाइप लगा दूँगी, क्योंकि मैं पहले भूल गई थी। आप लोग चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। टेस्टी सा हलवा बनाने के बाद भगवान जी को लगाएंगे भोग, और देखिए कितना अच्छा सा हमारा हलवा बनके हो गया है तैयार, और भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।